नमस्कार दोस्तों, राम लखन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अन्य दिनों के भांति पुनः फिर मैं आज आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न लेके आया हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात P/Q बराबर 3 + √5। अब गैस हम क्या देख रहे हैं कि बराबर के दाएं पक्ष में 3 + √5 है, तो 3 को हम बाएं पक्ष में ट्रांसफर कर लेंगे, लेके आएंगे। तो 3 किस चिन्ह में है? प्लस चिन्ह में है। तो इनको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? P/Q -3 हो जाएगा। अब बटा में कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे और बराबर में क्या बचा? √5 बचा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा Q हो जाएगा। Q से Q को जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को P से गुना करेंगे, P हो जाएगा। 1 से Q में भाग करेंगे, 1 Q आएगा। Q से 3 को गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा, बराबर में √5 हो गया। अब गैस यहां हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे? इनको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि समीकरण फर्स्ट में P और Q क्या है? ये पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो P - 3Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? इस समीकरण फर्स्ट में P और Q पूर्णांक है, तो P - 3Q बटा Q एक परिमेय संख्या होगा। इसके आधार पर क्या देखते हैं कि बाएं पक्ष में अगर P - 3Q बटा Q अगर परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके आधार पर √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्योंकि √5 का हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जब 5 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो उसका कोई जोड़ा नहीं आता है, तो ये इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। और जब इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसका मतलब है उनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु इससे विरोधाभास होता है। अतः 3 + √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अगली नंबर क्वेश्चन है गाइस, सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात क्या होगा, P बट्टा Q बराबर 5 माइनस रूट अंडर 3 होगा। 5 को ट्रांसफर कर लेंगे बाएं पक्ष में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P बट्टा Q माइनस 5 बराबर में क्या बचा, माइनस में रूट अंडर 3 बचा। अब मैं क्या देखता हूं कि P बट्टा Q भिन्न के रूप में है, तो हम लोग 5 के बट्टा भी कुछ नहीं है, तो कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q हो जाएगा। Q से Q में भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा। 1 को P से गुना करेंगे तो P आएगा। 1 से Q में भाग करेंगे तो भागफल Q आएगा। Q को हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल 5Q हो जाएगा। बराबर में बचा माइनस में रूट 3। इनको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। लिखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है हम गाइस, एक पूर्णांक है। तो P माइनस 5Q बट्टा Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसके आधार पर माइनस में जो रूट 3 है, माइनस रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट 3 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसका कोई जोड़ा नहीं आता। तो जब जोड़ा नहीं आएगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय है। तो अगर बाएं साइड परिमेय है तो दाएं भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है होगा। परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगले नंबर प्रश्न है 3 नंबर, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 4 माइनस रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय के बारे में पूछा जा रहा है, हम लोग परिमेय मान लेंगे। अर्थात
अर्थात P बट्टा Q बराबर 4 - √10⁵। और में किसे कहा जाता है, जो कोई भी संख्या अगर P बट्टा Q के रूप में अगर रहता है तो उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। इसका मतलब हुआ P बट्टा Q बराबर 4 - √10⁵। अब मित्र आपको पता है कि 4 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या के रूप जैसा लग रहा है, आपको पहले से पता है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर आपको पता है, हमेशा अपरिमेय होता है। फिर भी हम लोग कर लेते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। 4 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, दाएं पक्ष से किस पक्ष में लेके आते हैं, बाएं पक्ष में लेके आते हैं। ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे P बट्टा Q माइनस 4 बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, बराबर में बचा √5। इनका भिन्न घटाव कर लेंगे, Q और 1 का एलसीएम हमारा Q आ जाएगा। Q से जब Q में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को P से गुना करेंगे P आ जाएगा, 1 से Q में भाग करेंगे तो भागफल Q आएगा, Q को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 4Q आएगा, बराबर में √10⁵ हुआ। इनको समीकरण 1 मान लेते हैं। गैस हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 में, P और Q एक पूर्णांक है तो P माइनस 4Q बट्टा Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके आधार पर अब यहां देख लेते हैं, अगर P माइनस 4Q बट्टा Q अगर ये परिमेय संख्या है, अर्थात बाएं पक्ष अगर परिमेय है तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, परिमेय होगा। बराबर कहता है कि हम दोनों पक्षों को बराबर रखते हैं, तो अगर हम इनको परिमेय कहेंगे तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही लिखते हैं, इसके आधार पर √10 माइनस √10⁵ एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये परिमेय है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो विरोध उत्पन्न किया कि हम तो परिमेय नहीं हैं, हम अपरिमेय हैं। अतः 4 माइनस √10⁵ एक अपरिमेय संख्या है। अगले नंबर क्वेश्चन है गाइस 4, जो इसी टाइप के प्रश्न बिहार बोर्ड में झाड़ के पूछा जाता है, गारंटी और दावा के साथ मैं कह सकता हूं, यहां से 2 नंबर पक्का है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है
अर्थात अर्थात P बट्टा Q बराबर 3 + 2√5। अब यहां पे क्या देख रहे हैं गाइस, √5 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दो एक परमेय है, जब परमेय और अपरमेय का गुणा करेंगे तो अपरमेय होता है, और ये अपरमेय हो गया और ये 3 परमेय है, तो परमेय और अपरमेय का योगफल हमेशा अपरमेय होता है। फिर भी हम लोग विश्लेषण की ओर चलते हैं। 3 प्लस में है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो लिख लेंगे P बटा Q माइनस 3 बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लें, क्योंकि ये भिन्न में है, इनको भी भिन्न बना लेंगे। बराबर में बचा 2√5। अब क्या करेंगे गाइस, भिन्न घटाव कर लेंगे। Q और 1 का एलसीएम Q आता है, Q को 1 से Q में भाग करेंगे, 1 मर्तबे आएगा। 1 को P से गुना कर लेते हैं, P हो जाएगा। 1 से Q में भाग करेंगे, भागफल Q आएगा। Q से 3 को गुना करेंगे, 3Q गुणनफल आएगा। बराबर में बचा 2√5। अब गैस करना क्या है कि 2 भी हमारा परमेय है, क्योंकि 2 को P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे, अगर मान लेते हैं इनके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, तो जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो इनसे कहां गुना हो जाएगा, यहाँ पे। तो √5 को हम दाएं पक्ष में ही रखते हैं और 2 को बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो किसके गुना में आ जाएगा, Q के गुना में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे P माइनस 3Q बट्टा, ये 2 कहां आ जाएगा, 2Q के गुना में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, √5। इनको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट मान लेने के बाद हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट में P और Q एक पूर्णांक है, तो यहां पे देखेंगे हम लोग P माइनस 3Q बट्टा 2Q P बट्टा Q के रूप में है, तो P माइनस 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। इसके आधार पर √5 भी क्या होना चाहिए, परमेय होना चाहिए, क्योंकि अगर बाएं पक्ष परमेय है तो दाएं पक्ष भी परमेय होना चाहिए। इसके आधार पर √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्योंकि √5 का आभास गुणनखंड निकालेंगे तो उसका पेयर यानी जोड़ा में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे यहां पे, परंतु इससे विरोधाभास होता है, इससे विरोधाभास होता है। अतः हमने यहां पे जो माना था कि यह परमेय है वो संभव नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय
संख्या है। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसके रूल पे जाएंगे, इसके थ्योरम पे जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये प्रश्न सिर्फ 2 नंबर में पूछते हैं जो गारंटी है, अटल सत्य है। तो बिल्कुल साधारण भाषाओं में लिखने का प्रयास करेंगे हम। तो लिखते हैं, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, अर्थात P/Q बराबर √7। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग 7, यही मान लेंगे समीकरण 1। संक्षिप्त में बनाने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, या 1 में ही लिख लेते हैं। समीकरण 1 में P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। तो P/Q एक परिमेय, P/Q एक परिमेय होगा। क्या होगा, अगर P और Q एक पूर्णांक है तो P/Q एक परिमेय होगा। इसके आधार पर √7 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। जो √7 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इनका जोड़ा में नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्याओं से विभाज्य नहीं है। परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। पुनः फिर अगले दिन अगली क्लास को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।